Hello students, good morning. I am Pramod Kumar Rajput, Government Girls Polytechnic चरखारी गेस्ट लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे MCS का लेक्चर 29। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ स्टेशन सब सिस्टम क्या होते हैं और इनका बेसिकली ब्लॉक डायग्राम और DTH डायरेक्ट टू होम सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ स्टेशन सब सिस्टम। अर्थ स्टेशन सब सिस्टम। अर्थ स्टेशन सब सिस्टम में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर दोनों ही होते हैं। ट्रांसमीटर में सिग्नल को अपलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी फिर इनकोडिंग की जाती है, देन मॉड्यूलेशन किया जाता है और फिर एम्प्लीफिकेशन करके एंटीना के पोलराइजेशन पोर्ट की ओर डायरेक्ट कर दिया जाता है। बड़े अर्थ स्टेशन में कई ट्रांसमीटर तथा कई रिसीवर आवश्यक होते हैं तथा इनको एक एंटीना से मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। अर्थ स्टेशन तथा मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन को यूज किया जाता है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब 500 मेगाहर्ट्ज पर 3000 वाट तक की पावर प्रदान कर सकती है, जबकि क्लेस्ट्रॉन 40 मेगाहर्ट्ज पर 5000 वाट तक की पावर प्रदान कर सकते हैं। ये अर्थ स्टेशन सब सिस्टम के ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल जैसे ही हम बेस बैंड इंटरकनेक्शन पैनल को देते हैं, यह दो भागों में काम करता है। मॉड्यूलेटर, अप कन्वर्टर, ये दोनों सिग्नल्स फिर पावर डिवाइडर्स पर जाते हैं। वो पावर डिवाइडर्स हाई पास फिल्टर के थ्रू पावर कंबाइनर को जाता है। पावर कंबाइनर से बैंड पास फिल्टर होते हुए यह आउटपुट 6 गीगाहर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाती है। जे और जे सेम यहाँ पर क्या है, एक इसी प्रकार के कंटिन्यूअस लगाए जाते हैं। रिसीवर में लो नॉइज एम्पलीफायर, डाउन कन्वर्टर, डिमॉड्यूलेटर, डिकोडर तथा डुप्लेक्सेस इत्यादि का यूज किया जाता है। डाउनलिंक में नॉइज को कम करने के लिए रिसीवर का पहला स्टेज लो नॉइज एम्पलीफायर या LNA होता है, जिससे पैरामीट्रिक एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। अर्थ स्टेशन सब सिस्टम के रिसीवर का ये ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है। इसमें एक एंटीना के थ्रू डुप्लेक्सर और बाईपास फिल्टर के होते हुए स्विच पर दिया जाता है सिग्नल को, और स्विच दो भागों में इसको लो नॉइज एम्पलीफायर बढ़ जाता है और ये स्विचेस के थ्रू पावर कंबाइनर से होते हुए डाउन कन्वर्टर, और डाउन कन्वर्टर का सिग्नल फिर डिमॉड्यूलेटर पर जाता है। दोनों डाउन कन्वर्टर के सिग्नल डिमॉड्यूलेटर पर जाते हैं और दोनों डिमॉड्यूलेटर का आउटपुट इनपुट की भांति बेस बैंड इंटरकनेक्शन पैनल पर दिए जाते हैं और फिर हमें सिग्नल आउटपुट प्राप्त हो जाता है।
लो नॉइज एम्पलीफायर देखिए क्या होते हैं। अर्थ स्टेशन में लो नॉइज एम्पलीफायर आवश्यक होते हैं। यह LNA लो नॉइज एम्पलीफायर्स 4 गीगाहर्ट्ज पर 500 मेगाहर्ट्ज का बैंड तथा 11 गीगाहर्ट्ज पर 750 मेगाहर्ट्ज का बैंड कवर करते हैं। लो नॉइज एम्पलीफायर LNA जिसे कहते हैं के रूप में क्रायोनिकली कूल्ड पैरामीट्रिक एम्पलीफायर GAAS FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आदि का यूज किया जाता है। अर्थ स्टेशन पर यूज किए जाने वाले लो नॉइज एम्पलीफायर की तुलना की जा सकती है। ये तो हुआ लो नॉइज एम्पलीफायर। हाई पावर एम्पलीफायर बड़े अर्थ स्टेशन उच्च पावर वाले एम्पलीफायर का यूज करते हैं जो 10 के वाट तक की पावर को क्या करते प्रदान कर सकते हैं। अर्थ स्टेशन पर यूज किए जाने वाले उच्च शक्ति एम्पलीफायर्स की सूची की तुलना भी आसानी से की जा सकती है। से बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ DTH डायरेक्ट टू होम, जिसका पूरा नाम क्या है डायरेक्ट टू होम। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे DBSS या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DTH का फुल फॉर्म क्या होता है डायरेक्ट टू होम होता है। इसमें टीवी सिग्नल को सैटेलाइट से सीधी क्या करते हैं हम रिसीव किया जाता है और उसको इंडिविजुअल या कम्युनिटी रिसेप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें के इवेंट का यूज किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। इसके अर्थ स्टेशन को डोमेस्टिक एरिया में स्थापित किया जाता है तथा डिस्क का साइज लगभग 0.2 से 0.8 मीटर तक रखा जाता है। DBS में KU बैंड का उपयोग करने से कई लाभ हैं, जैसे रिसीवर का डिफ्लेक्टेड डायमीटर 1 मीटर से कम होता है। ठीक है, और दूसरा है क्या है कि गेन अधिक प्राप्त होती है। तीसरा क्या है TRIP उच्च होती है। DBS सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम नीचे फिगर में दिखाया गया है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होते हैं आउटसाइड यूनिट और एक होती है इनसाइड यूनिट। DBS का डायग्राम लो नॉइज एम्पलीफायर के आउटपुट को डाउन कन्वर्टर में और इसके बाद एक केबल के थ्रू ये फिर एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है पीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर इसका आउटपुट डाउन कन्वर्टर में देकर ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर को दे दिया जाता है और इसको एक फिल्टर की सहायता से वीडियो बेस बैंड के जो टर्मिनल हैं उस पे जाता है। फिल्टर डिमोडुलेटर और टीवी सेट के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ वो आउटसाइड यूनिट है और इतना जो यहाँ से लेके इतना है ये इनसाइड यूनिट कहलाती है। ठीक है, ये DBS सिस्टम का ब्लॉक फिगर है, ब्लॉक डायग्राम। अब हम आउटसाइड यूनिट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसमें एक रिसीविंग एंटीना होता है जो कि लो नॉइज एम्पलीफायर कन्वर्टर कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली फीड करता है। देखिए रिसीविंग एंटीना में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है जिसमें एक्टिव एलिमेंट के रूप में हॉर्न का यूज किया था, हॉर्न एंटीना का यूज
किया जाता है। हॉर्न को सीधे रिफ्लेक्टर के सामने रखा जाता है। रिसीविंग हॉर्न सिग्नल को LNA लो नॉइज एम्पलीफायर तथा कन्वर्टर में फीड करता है। यह दोनों मिलकर लो नॉइज एम्पलीफायर या नो नॉइज ब्लॉक या LNB कहलाते हैं। ये DVS सिस्टम का आउटसाइड यूनिट है। देखेंगे ये एक हॉर्न एंटीना, बाईपास फिल्टर, GAS FET और GAS SVD बाईपास फिल्टर, और ये गन डायोड डायरेक्ट रेजोनेटर लोकल ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है। बैंड पास फिल्टर के थ्रू एम्पलीफायर को दिया जाता है। एम्पलीफायर कैपेसिटर की मदद से ये ट्यूब है JVR। इनसाइड यूनिट कोएक्सियल केबल से प्राप्त सिग्नल को 950 से 1450 मेगाहर्ट्ज को इनसाइड यूनिट अप्लाई करता है और चैनल सेलेक्टर सर्किट को देता है, जो कि वांटेड चैनल को सिलेक्ट करता है। सिलेक्टेड चैनल को फिर से डाउन कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए एक लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर का यूज करके 70 मेगाहर्ट्ज की इंटीग्रेटेड फ्रिक्वेंसी प्राप्त की जाती है। इसमें FM IF कैरियर को डिमॉड्यूलेट किया जाता है और प्राप्त बेस बैंड सूचना की सहायता से मूल पिक्चर उत्पन्न किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।